स्वागत है आप सभी का इस पीरियोडिक टेबल के अगले लेक्चर में। कल की क्लास में हम आपको यही पढ़ा थे। आपको ये बताया गया था कि पीरियोडिक टेबल को जो है 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। जो पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके 2 तक का एलिमेंट्स है उसको एस ब्लॉक बोला जाएगा, और फिर 13 से लेके जो 18 तक का एलिमेंट्स है उसको पी ब्लॉक, और 3 से लेके जो 12 तक का एलिमेंट्स है उसको जो है डी ब्लॉक, और पीरियोडिक टेबल में जो सबसे नीचे आता है 28 डब्बा वाला उसको जो है एफ ब्लॉक बोला जाता है। कल का क्लास इतना ही हुआ था। आज का क्लास जो है इसी को आगे बढ़ाते हुए किया जाएगा। आपको कल की क्लास में जो है रोमन में जो है नंबरिंग बताया गया था। जैसे जो वर्ग संख्या 1 है इसको रोमन में जो है फर्स्ट ए बोला जाता है, 2 है इसको सेकंड ए, थर्ड ए स्टार्ट होता है 13 से, 4 ए 14, 5 ए 15, 6 ए 16, 7 ए 17 और 8 ए 18। वैसे ही फर्स्ट बी जो है 11 को, सेकंड बी 12 को, थर्ड बी 3 को, 4 बी 4 को, 5 बी 5, 6 बी 6, 7 बी 7, 8, 9 और 10 सम्मिलित रूप से जो है 8 बी बोला जाता है। बस अब देखिए इसके लिए शॉर्टकट होता है, मैं एक बार आपको भर के दिखाता हूँ, उसके बाद से नोट डाउन करा दूंगा कैसे भरा जाता है। इसके लिए कुछ शॉर्टकट होता है जल्दी याद करने के लिए। मैं यहाँ पे भरता हूँ। जैसे यहाँ होता है हाइड्रोजन, शॉर्टकट होता है ह ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। निकला कोई मतलब नहीं है, तो पहला सीरीज भर गया। ह ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला शॉर्टकट होता है। अगले क्लास में या फिर अभी समय बचेगा तो उसको जो है नोट डाउन करा दिया जाएगा। फिलहाल मैं एक बार आपको भर के दिखाता हूँ कैसे भरा जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। दूसरे के लिए शॉर्टकट ट्रिक होता है बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। यह जो है बाल गए इंडिया थाईलैंड शॉर्टकट होता है इसके लिए। यह होता है कहे शिव जी सुनो एसएन प्रभु पीवी लेड। 5A मतलब 15 है, इसके लिए शॉर्टकट होता है नाना नाइट्रोजन, पापा फास्फोरस, एस्टेटिन, नाना पापा असलम सब, एंटीमनी और बिस्मथ। इसके लिए होता है ओल्ड स्टाइल से टेपो, और 7A के लिए होता है फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, और इसके लिए होता है ही नी अर कर जीरो रन। ये जो है शॉर्टकट तरीके से लिखा जा रहा है, बशर्ते इसको मतलब भर नहीं आना चाहिए। ऐसे हम लोग एलिमेंट्स का नाम याद करेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, हो सकता है कोई गड़बड़ हो जाए तो बाकी सारा सीरीज भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब गड़बड़ियाँ ना हो इसके लिए जो है कुछ शॉर्टकट है, इसको जो है याद करना होता है, काफ़ी आसान है। वैसे ही जो डी ब्लॉक है इसके लिए भी हम लोग भर सकते हैं। जैसे एसके टी भी क्रोम्न फी को नी क्विज्न, कॉपर है CU, इसको भी भर सकते हैं एज्र नब मोटेक रर फैज कैड, और इसके लिए होता है लाफ टाउ
रियोस सिर पटाउस। तो एलिमेंट्स को जो है इस क्रम में भरना होता है। सबसे जो पहला वर्ग है जिसको हम लोग फर्स्ट ए बोल रहे हैं, इसके लिए शॉर्टकट होता है हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। दूसरे के लिए होता है बेटा मांगे काला शर्ट बापरा जी। तीसरे के लिए होता है मतलब थर्ड ए अर्थात 13 के लिए होता है बाल गए इंडिया थाईलैंड। और फिर 4A अर्थात 14 के लिए होता है कहे शिव जी सुनो प्रभु। 5A के लिए होता है नाना पापा असलम सब बीमार। 6A के लिए होता है ओल्ड स्टाइल से टेपो। 7A के लिए होता है फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। और 8A अर्थात 18 के लिए होता है हिनी अरखर 0 रन। वैसे ही जो डी ब्लॉक है ये स्टार्ट होता है एसके टीवी क्रोम फिकोनी क्यूज ने ए जरना मोटेक रर फैस, सॉरी यहाँ छूट गया है, पीडी होता है लेट रर फैस कैड। और इसके लिए होता है लाफ्ट और योसिर पटाउस। बाकी जो भी एलिमेंट्स बच रहा है उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक होता है IUPAC के आधार पर, उसका नामकरण किया जाएगा। उसको जो है अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो एस ब्लॉक होता है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए फॉर्मूला होता है NS122। NS122 माइनस नहीं है, ये C है मतलब 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक 1 2 2। और N यहाँ पे आवर्त की संख्या होती है, आवर्त की संख्या। तो इस ब्लॉक के लिए जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर बाह्यतम कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए फॉर्मूला होता है NS122। वैसे ही P ब्लॉक के लिए जो है बाह्यतम कक्ष या फिर अंतिम कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला होता है NP126। और फिर D ब्लॉक के लिए फॉर्मूला होता है N-1 D1 to 10, N-1 D1 to 10। और F ब्लॉक के लिए होता है N-2 इंटू F1 to 14। एक बार और याद करिए, इस ब्लॉक के लिए जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर बाह्यतम कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए फॉर्मूला होता है NS122। P के लिए होता है NP126। D के लिए होता है N-1 इंटू D1 to 10। और F के लिए होता है N-2 इंटू F1 to 14। पिछले क्लास में आपको यह भी बताया गया था कि S में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, P में जो है 6 होती है, D में 10 होती है और F में जो है 14 होती है। इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए जो है इसमें जो वर्ग है इसकी संख्या 2 ही रखा गया है। तो जो पहला वर्ग है उसको बोलेंगे हम S1 और दूसरा वर्ग है इसको बोलेंगे S2। वैसे ही P में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, तो P ब्लॉक के लिए जो है जो वर्ग की संख्या है उसको 6 भी रखा गया है। इसमें भी जो पहला डब्बा होगा इसको बोलेंगे P1, दूसरे को बोलेंगे P2, तीसरे को बोलेंगे P3, चौथे को बोलेंगे P4, पांचवें को बोलेंगे P5 और छठवां को बोलेंगे P6। वैसे ही D में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है, तो पहले डब्बा को बोला जाएगा D1, दूसरे को बोला जाएगा D2, तीसरे को D3, चौथे को जो है D4, पांचवें को D5, छठे को जो है D6, इसको D7, D8, D9 और इसको बोला जाएगा D10। F ब्लॉक है, यहां से लेके यहां तक जो है टोटल 14 डब्बा है, तो पहले डब्बा को बोला जाएगा F1, इसको बोला जाएगा F2, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। इसके लिए कह रहा है कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए फॉर्मूला है
NS122। जैसे हमको जो है यहाँ से लिथियम का पता करना है कि लिथियम का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान ये देना है कि किस आवर्त का है, दूसरे आवर्त का है, मतलब n का मान जो है 2 है तो 2 लिख दीजिए। और ये किस वर्ग का है, S1 का है तो इसके पहले जो है S1 लिख दीजिए, हो गया। लिथियम का बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2s1। हम आपको यहाँ निकाल के दिखाते हैं। लिथियम जो है 3 नंबर पे आता है, तो सबसे पहले 1s2 और फिर 2s1। बाह्यतम कक्ष दूसरा है, यहाँ पे भी 2s1 और यहाँ पे भी 2s1। ऐसे जो है आसानी से निकाला जा सकता है। और उदाहरण देखिए, इसको जो है हटाते हैं यहाँ से। जैसे हमको जो है मैग्नीशियम का निकालना है, तो सबको पता है कि मैग्नीशियम जो है 12 नंबर पे आता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। सबसे सिंपल तरीका है, देख लीजिए किस आवर्त का है, तीसरे का, तो 3 लिख दीजिए। और किस वर्ग का है, S2 का, तो S2 भर दीजिए। मतलब मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3s2। अब हम यहाँ निकाल के भी देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। 2 और 2 4, अच्छा 10 और 2 12। बाह्यतम कक्ष तीसरा है, 3s2 अंतिम वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया है, और यहाँ पे भी 3s2 अंतिम वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया। वैसे ही यदि हमको पोटेशियम का पता करना है कि इसके बाह्यतम कक्ष का जो है अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कुछ नहीं, आवर्त का देख लीजिए, चौथे आवर्त का है तो 4 लिख दीजिए, चौथे आवर्त का है तो 4 लिख दीजिए। और फिर ये जो है S1 का है तो इसके आगे जो है S1 लिख दीजिए। मतलब ये हुआ कि पोटेशियम जो है जो 19 नंबर पे आता है, 19 पे आता है, इसके बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 होगा। और यहां से हम क्या पता लगा सकते हैं, ये जो है आवर्त की संख्या दिखाता है, पिछले क्लास में आपको बताए थे, चौथे आवर्त का है, S ब्लॉक का तत्व है, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट है। कैल्शियम का जो है हमको बताना है बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किस वर्ग का है, चौथा, तो 4 लिख दीजिए। चौथे आवर्त का है तो 4 लिख लीजिए, और किस वर्ग का है तो S2 का, इसके लास्ट में जो है S2 लिख लेंगे। कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 होगा। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब P ब्लॉक का बात करते हैं। जैसे हमको पता है कि कार्बन जो है 6 पे आता है, इसका जो है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता लगाना है। फॉर्मूला कह रहा है Np126। तो किस आवर्त का है, दूसरे का है तो 2 लिख दीजिए, और P2 में भर रहा है तो P2 लिख दीजिए। 2p2 बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कार्बन के लिए। आइए लिखते हैं यहाँ पे, कार्बन 6, 1s2, 2s2 और 2p2। बाह्यतम कोष कौन सा है, दूसरा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, टोटल कितना हुआ 4। देख लीजिए 2p2 यहाँ पे भी और 2p2 यहाँ पे भी। अब मान लीजिए कि हमको फास्फोरस का पता लगाना है कि फास्फोरस का जो है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। देखिए यहाँ से किस आवर्त का है, तीसरा, तो फास्फोरस के लिए लिख दीजिए 3, और किस में भर रहा है, P3 में, तो लिख दीजिए P3। फास्फोरस का जो है अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3p3 होगा। आर्गन जो है 18 पे आता है, हमको पता करना है कि आर्गन का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। कुछ नहीं, पता करिए किस आवर्त का है, तीसरे का है तो 3 लिख दीजिए, और किस में भर रहा है, P6 में, तो P6 लिख दीजिए। आर्गन का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3p6 होगा। आइए चेक करते हैं इधर। आर्गन जो है 18 पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। 2 और 2 4 और 6 10, तो 12 और 6 18। बाह्यतम कक्ष तीसरा देख लीजिए 2p6। अब क्लोरीन का पता करना है कि बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा।
किस आवर्त का है? तीसरा, तो 3 लिख दीजिए। P5 में भर रहा है तो P5 लिख दीजिए। वैसे ही हमको जो है ब्रोमीन का जो 35 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता लगाना है। किस आवर्त का है? चौथे का है तो 4 लिख दीजिए। किसमें भर रहा है? P5 में, तो 4P5 इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। जर्मेनियम का पता करना है, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? किस आवर्त का है? चौथा, तो 4 लिख दीजिए। आप P2 में भर रहा है तो P2 लिख दीजिए। 4P2 अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जर्मेनियम का। ये रहा S ब्लॉक और ये रहा P ब्लॉक। S ब्लॉक के लिए फॉर्मूला होता है NS122 और P के लिए होता है NP126। N जो है आवर्त की संख्या होती है। ठीक है, आइए D के लिए देखा जाए। D के लिए फॉर्मूला कह रहा है n-1 D1 to 10। जितना आवर्त की संख्या होगा उसमें से जो है 1 घटा लेंगे। जैसे स्कैंडियम जो है 21 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, 21 होता है। इसका हमको पता करना है कि अंतिम में जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। किस आवर्त का है? चौथा। फॉर्मूला कह रहा है कि n-1 मतलब आवर्त की संख्या में से घटा लीजिए। चौथे आवर्त का है मतलब हम लिखेंगे 3, क्योंकि n-1 है, 4 में से घटाएंगे तो 3। और किस में भर रहा है? D1 में, तो 3D1 जो है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा स्कैंड्रियम जो 21 नंबर पे आता है। आइए चेक करते हैं इधर। स्कैंड्रियम 21 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। काउंट कर लीजिए, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, 2 20 और 21। लास्ट का 3d1 और यहाँ पे भी आया है 3d1। वैसे ही यदि हमको जिंक का पता करना हो, किसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कुछ नहीं, देखिए किस आवर्त का है? चौथा, तो ये घटा लीजिए 3। और किस में भर रहा है? D10 में, तो 3d10 जो है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा जो 30 नंबर पे आता है। मान लीजिए कि हमको यहाँ से सिल्वर का निकालना है, हालांकि कुछ इसमें एक्सेप्शन भी आता है, उसकी चर्चा कल होगी, छोड़िए सिल्वर को। यहाँ से जो है मोलिब्डेनम के लिए निकालना है। किस आवर्त का है? 5वां, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है n-1। 5वें आवर्त का है तो 1 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 4। और किस में भर रहा है? D4 में, तो 4D4 जो है इसके बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। अगले क्लास में जो है इसी को आगे बढ़ाया जाएगा, इसमें बहुत कुछ है। अगले क्लास में आपको इसके लिए शॉर्टकट लिखवाएंगे, अब फिर जो है कुछ कुछ इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसको क्लियर कराएंगे। फिलहाल आप लोग जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ फार्मूला लिखिएगा S ब्लॉक के लिए, P के लिए और D के लिए। और ये वाला नंबरिंग जरूर कीजिएगा, S1 S2 D1 से लेके D10 तक और P1 से लेके P6 तक। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।